नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अक्टूबर 2025। दोस्तों, सबसे पहले तो ये न्यूज़ कल रात में हमने देखा कि ट्रम्प थ्रेटन चाइना विथ मैसिव हाइक इन टैरिफ। सो डोनाल्ड ट्रम्प फिर से एक और बार चाइना को धमका दिया, ये कहते हुए कि हम आपके ऊपर एक मैसिव टैरिफ हाइक करने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों करने जा रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली चाइना गवर्नमेंट ने अपने कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज में बदलाव किया। एक तो एक्सपोर्ट पॉलिसी, दूसरा रेयर अर्थ कंट्रोल को लेके और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ऊपर से सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज ना मिलने की गम। मेरा चाचा एकदम गुस्से आ गया और आके थ्रेट कर दिया। चलो बढ़िया, कल रात में ये न्यूज आप लोगों तक पहुंचा के मैं आराम से सो गया। सुबह सुबह जैसे ही मैं न्यूज स्क्रॉल कर रहा था, फिर मैंने देखा कि मेरे चचा ने पूरा गेम बजा दिया, मतलब पूरा खेला कर दिया। यूएस डबल डाउन ऑन चाइना विथ एडिशनल 100% टैरिफ इफेक्टिव 1 नवंबर 2025 और अर्लियर। डाल दिया 100% टैरिफ। और साथियों, ये न्यूज जैसे मेरे पास पहुंचा, मैं तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। तो आप में से जो कोई भी इंस्टाग्राम में है मेरे साथ जुड़े हुए, तो उनको तो पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गया। और आप में से कोई भी इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो नहीं किया, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे फॉलो करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज कभी भी कुछ भी अपडेट आता है, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो, तुरंत मैं डाल देता हूं, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसका इफेक्ट सोमवार बाजार ओपन होते ही कैसा देखने को मिलेगा, क्या ये भारत के लिए बढ़िया रहेगा या नुकसानदायक रहेगा, टेम्पोररी बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए आर्टिकल में क्या कहा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे अनाउंस, मतलब ये कल एकदम मिडनाइट की स्टोरी था, ठीक है। स्वीपिंग न्यू trade penalties against China, declaring that the United States will impose a 100% tariff on all Chinese good। यहां तक तो सही था। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग ड्यूटीज इफेक्टिव 1 नवंबर 2025। यहां तक समझ आ चुका है कि ये ऑलरेडी इफेक्ट में आ जाएगा 1 नवंबर 2025 से। और सुनर इफ बेजिंग टेक्स फर्दर एग्रेसिव एक्शन। साथियों याद कीजिए, मई जून महीने की बात है, जब एक तरफ यूएस ने पहले चाइना के ऊपर इंपोज किया, फिर चाइना ने काउंटर करते हुए यूएस के ऊपर इंपोज किया, फिर चाइना ने दोबारा इंपोज किया, फिर यूएस ने तीसरी दफा इंपोज किया। ऐसे करते करते याद कीजिए 245% तक पहुंच गया था। 245% टैरिफ तक पहुंच गया था चाइना के ऊपर। उसके बाद थोड़ा बहुत सेटलमेंट होने के बाद चाइना के ऊपर 30% था। सो अब डोनाल्ड ट्रम्प ये कहा कि अगर बेजिंग मतलब चाइना कुछ एग्रेसिव एक्शन लिया, तो ये डेट जो है ना और नजदीक हो जाएगा। मतलब 1 नवंबर से तो इफेक्ट में आएगा, लागू होगा। अगर चाइना ने कुछ एग्रेसिव डिसीजन लिया, तो ये डेट और आगे हो जाएगा, मतलब 20 तारीख 21 तारीख से भी इंपोज हो सकता है। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब ये तो आ गया, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो करना था कर दिया। एक तो अपने देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब देश की सरकार के पास पैसा नहीं बचा देश चलाने के लिए, है ना। अब उसका रिएक्शन जरा आप देखिए। कल रात में डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 1.90% नीचे, इतना नीचे आके क्लोजिंग दिया। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग दिया 3.5% नीचे। सुनने को आ रहा है कि ये अप्रैल से लेके अभी तक का, अप्रैल मतलब इस साल अप्रैल से लेके अभी तक का सबसे ज्यादा इंट्राडे गिरावट हमें देखने को मिला नैस्डैक में। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि नैस्डैक इतना चला भी था। जैसे कि देखिए कल रात में 3.5% गिरावट के बावजूद भी पिछले 6 महीने की अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, नैस्डैक 32% को रिटर्न दिया, जबकि डॉ जोन्स पिछले 6 महीने पे 13% की रिटर्न दिया। सो दैट्स वाई कल रात में हमने देखा कि नैस्डैक में गिरावट काफी ज्यादा हुआ। ऊपर से बिटकॉइन भी क्रैश कर गया, वो भी कोई 1-2% नहीं, 7 से 8% क्रैश कर गया। साथियों, जिनको नहीं मालूम, क्रिप्टो करेंसी में जो टॉप क्रिप्टो है यानी बिटकॉइन, बिटकॉइन 365 दिन ओपन रहता है। मतलब क्रिप्टो मार्केट है ना, वो 365 दिन ओपन रहता है। और अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख सकते हो अभी भी, ये आज की अपडेट है, ये आज की अभी की अपडेट है, 1.16% अगेन गिरा। अच्छा, कल रात में कितना गिरा ये देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। कल रात ये खबर आने से पहले ये देखिए बिटकॉइन चल रहा था लगभग 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर। अब जैसे ये खबर आया, उसके ऊपर ऊपर से आपके 100% जो चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, देखिए 1 करोड़ 8 लाख से सीधा गिर के 97 ऑलमोस्ट 98 लाख पे पहुंच चुका है। तो लगभग लगभग देखा जाए 8 से 10% की तुरंत क्रैश हमें देखने को मिला। अच्छा, इसका इंपैक्ट आपको सोमवार कैसे देखने को मिलेगा, इतना आप जान लीजिए कि गोल्ड की प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, सिल्वर की प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितने भी मेटल है, चाहे एक्सपेंसिव मेटल या नॉन एक्सपेंसिव मेटल, सबके प्राइस एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। और अगेन आपको याद आएगा मैं क्यों आपको बार बार कहा था कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर नजर रखिए, तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है, क्योंकि ये चीज चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कल रात में क्रिप्टो में इतना गिरावट हुआ कि 19 बिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन 19 बिलियन डॉलर जो है क्रिप्टो मार्केट से
विप्ड आउट हो गया ये टैरिफ इंपोज करने के बाद, और अकेले बिटकॉइन ही लगभग 8 से 10% गिरा। अच्छा, कल रात में हमारे जो एक्सजीएक्स निफ्टी है ना, एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस आप जरा देखिए। कल रात में एक्सजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,205 पॉइंट पे, मतलब जहां पे कल निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था लगभग 25,285 पॉइंट पे, वहां से तकरीबन 80 पॉइंट नीचे। तो मतलब इतना तो तय है कि देखिए कौन सी सेक्टर गिरेगा नहीं गिरेगा, बैंक गिरेगा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरेगा, वो अलग बात है, गिरेगा नहीं गिरेगा वो बाद में देखा जाएगा, बट आईटी सेक्टर गिरने जा रहा है सोमवार, ये मैं कह सकता हूं कि 90% कंफर्म है। आईटी सेक्टर जो सोमवार दिन गिरने जा रहा है ये 90% कंफर्म है। और आपके पास अगर आईटी की कोई स्टॉक्स है तो आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलिए। यहां तक साथियों क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों सोमवार से फिर से बाजार ओपन होगा, सो कल यानी संडे के दिन मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q2 की, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, बाजार किस तरह मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कल की वीडियो में, हर एक वीडियो में, ठीक है। सो कल संडे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था वो कर चुका है, 100% टैरिफ इंपोज कर दिया। अब सवाल उठता क्या ये यूएस इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये सवाल उठता। आपके मन में भी आया होगा, मेरे मन में भी शुरू में आया होगा। तो सबसे पहली बात, आपको डेटा एंड फैक्ट के ऊपर बेस करके देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ आप मतलब आपको पसंद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, आप कह दिया कि नहीं एकदम नुकसान होगा, नहीं, आपको हमेशा डेटा एंड फैक्ट के ऊपर विचार करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अभी यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, आप माने या ना माने, यूएस सरकार के पास पैसा नहीं बचा, और ये लगभग 11 दिनों से, पिछले 11 दिनों से यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है। जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उसको बंद कर दिया, अपने जो एम्प्लॉइज है उसको धीरे धीरे ले ऑफ कर दिया, जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था एकदम से, है ना। सो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर रहा है। अब बात करेंगे क्या ये चाइना के साथ फिर से टैरिफ वॉर में उलझना क्या यूएस के लिए फायदेमंद रहेगा, तो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड कितना होता है। तो एज पर लेटेस्ट डेटा, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की डेटा के अनुसार 2024 में आप देख सकते हो, टोटल जो यूएस और चाइना के बीच ट्रेड हुआ $658 बिलियन। ये कोई छोटे मोटे रकम नहीं है, $658 बिलियन की ट्रेड हुआ, जिसमें यूएस बेचा है चाइना को, यूएस एक्सपोर्ट किया चाइना को $198 बिलियन, और चाइना ने बेचा यूएस को कितना, $460 बिलियन। अब चाइना बेचता क्या है, चाइना बेचता है मेनली बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, खाने पीने का सामान, एफएमसीजी गुड्स हो सकता है, ये सब चाइना बेचता है यूएस को, ठीक है। तो सिंपल बात है कि इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा, इन्हीं सब प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेगा, $460 बिलियन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही तो 100% टैरिफ इंपोज किया। अब लॉजिकली सोच के देखिए ना, जो चाइना बेचता है यूएस पे या यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से, उसके ऊपर ही तो 100% टैरिफ इंपोज किया। तो मतलब ये चीज जो है महंगा हो जाएगा। महंगा होने से क्या होगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगा, मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सीपीआई डाटा और खराब हो जाएगा, और खराब होने से क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा, सेल्स ड्रॉप हो जाएगा। वैसे ही सरकार के पास पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें ये जो 100% टैरिफ, आई डोंट नो कि डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो क्या कहे उसको, जो मतलब सलाहकार कौन है, मुझे नहीं मालूम कि कितने बड़े इकोनॉमिस्ट है, बट ये बेसिक इकोनॉमी ये कह रहा है कि भाई जब आप स्ट्रगल में हो, आपको मतलब खाने के लिए घर पे सामान नहीं है, आप कोई दूसरे मोहल्ले में जाके उनके साथ झगड़ रहे हो कि आपका सामान मैं हमारे घर में नहीं आने देंगे, अगर आएगा तो 100% टैरिफ। जबकि चाइना बहुत ही सस्ता माल बेचता था, भारत और चाइना सबसे सस्ता माल यूएस को बेचता था, मतलब सस्ते प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट, वही अगर महंगा हो गया तो मतलब सीधा सीधा अपनी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा। तो आशा रखता हूं साथियों आपको क्लियर हो चुका है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका मुझे मालूम नहीं है कि कितना फायदा होगा यूएस को, बट नुकसान तो मुझे साफ दिख रहा है। ओके, अब बाकी बात करें चाइना की, चाइना को मैं कहूंगा यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए चाइना जैसे भारत ने स्ट्रेटेजी अपनाया, जैसे ही भारत को टोटल 50% टैरिफ इंपोज किया, भारत ने बाकी देशों के साथ ट्रेड बढ़ा दिया, तो चाइना भी बढ़ा देगा, चाइना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आज सुबह सुबह भारत की जो ट्रेड अथॉरिटी यानी जीटीआरआई की तरफ से भी यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है कि ट्रम्प 100% टैरिफ ऑन चाइना फॉर इंडिया, द मैसेज इज क्लियर, नो डील विथ यूएस इज एवर फाइनल।
इसका मतलब यह है कि यूएस के साथ कोई भी डील मतलब एग्जैक्टली कह सकते हो फिक्स तो नहीं है, सब आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करा है। उसके अलावा देखिए कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि 100% टैरिफ ऑन चाइना इन ट्रम्प शी क्लैश, मतलब फिर से एक और बार आपके भारत और सॉरी अमेरिका और चाइना यहाँ पे टैरिफ वॉर होने जा रहा है। इंडिया कुड एमर्ज एज विनर, तो दुनिया को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पे बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट अगर कोई है दुनिया में वह है भारत। साथियों इस बारे में क्या आप विचार रखते हो? बट मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि क्या सोमवार बाजार गिर सकता है या नहीं गिर सकता है, तो बिल्कुल देखिए अभी जो माहौल है तो मैं कहूंगा 80% चांस है मार्केट में इनिशियली थोड़ा बहुत ड्रॉप होना, बट कहीं ना कहीं देखा जाए ये टैरिफ वॉर चाइना और यूएस के बीच भारत को बहुत फायदा दे सकता है, क्योंकि पिछले 4 दिन अगर आप देखेंगे एफआईएस द्वारा बैक टू बैक इन्फ्लो हुआ। और जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी बार बार समझाया था, यूएस मार्केट जितना गिरेगा मतलब यूएस से एफआईएस पैसा निकाल निकाल के जहां पे सेफर ऑप्शन कहां पे, एक तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, या तो कुछ सेफर मार्केट जैसे कि इंडियन मार्केट जिसका इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे निवेश करेगा। तो यहाँ पे निवेश करने का बहुत बड़ा चांस है, बट हाँ इनिशियली थोड़ा सा आपको झटका दे सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बाकी साथियों इसके बाद अगर कोई अपडेट आया इसी से रिलेटेड डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगेन आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।